जी हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त यहाँ पर कैदियों की वैन पहुंच चुकी है। काफिलों की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स है वो यहाँ पर पहुंच रहे। ये बहुत इस वक्त नारेबाजी की जा रही है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, ये इस वक्त शेख रशीद अहमद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काफिलों की सूरत में यहाँ पर लोग जो है वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जाने दो। अस्सलाम वालेकुम जी, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के कमेटी चौक पे और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर गिरफ्तारी के लिए पहुंच चुकी है। बच्चे मौजूद हैं, फैमिलीज मौजूद है, खवातीन मौजूद है, मर्द हज़रात मौजूद है, इसके साथ साथ बूढ़े भी मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। गिरफ्तारी के लिए तैयार है आप लोग? बिल्कुल। क्यों गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है? मेरी बात सुने, माजरत के साथ, ये कैसा सवाल है? आपको पाकिस्तान नहीं है? आपको नजर नहीं आ रहा पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है इन्होंने? गरीब से निवाला तक छीन लिया है, अभी भी चुप रहे, अभी भी घरों में बैठे रहे। हम तो जान देने आए हैं, गिरफ्तारी तो दूर की बात है। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप लोग एक तरफ गिरफ्तारी दे रहे हैं, दूसरी तरफ जमानतें करवा रहे हैं। नहीं, ऐसा है ही नहीं, कोई जमानतें नहीं करवाई। बुखलाए हुए ये है, डरे हुए ये है, कभी किसको कहाँ जेल में भेज रहे हैं, किसको कहाँ जेल में भेज रहे हैं, ये हम डरने वाले नहीं है। आज भी देख ले अवाम कैसे निकली है, कल पेशावर में कैसे निकली, लाहौर में कैसे निकली। बच्चों ने मना नहीं किया कि मम्मा किधर जा रही है, बैठे घर में आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 बेटे हैं, 6 में से एक में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती है वो। मैं अपने बच्चों के लिए, पूरे पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ खड़ी हूँ। मैं एक माँ हूँ और हर माँ की आवाज हूँ। हमें पता है औरतें किस तरह घर चला रही हैं। अब तो इंतहा कर दी है जुल्म की, इंतहा कर दी है। एक गरीब आदमी जो मजदूर है वो क्या करेगा? मिडिल क्लास आदमी, सफेद पोत आदमी, वो भी परेशान है। इंतहा है जुल्म की। नहीं, घर के अंदर आपको माशाल्लाह अच्छा खाना मिलता होगा, अच्छा रहन सहन होगा। जेल में तो दाल के अलावा कुछ मिलती नहीं है, वहाँ पे कैसे गुजर बसर करेंगे? जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त हम औरतों ने भी कुर्बानियां दी थी, हिस्सा डाला था। मेरी बात सुने, और आज हमें पता है कि घर कैसे चलता है। मैं अपने घर को बचा लूं, मेरी सुने, मैं अपने घर को बचा लूं तो बाकी जो लोग हैं, पाकिस्तान हमारा घर है, पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। पाकिस्तान की सालमियत के लिए निकले हैं हम लोग। हमारा पाकिस्तान खतरे में है, हमारा पाकिस्तान इन पीडीएम ने, इन चोरों ने बर्बाद कर दिया है। अगर आज भी हम ना निकले तो फिर तो तबाही है। हम हर चीज के लिए तैयार है, पुराज़्म है, पीछे नहीं हटेंगे किसी भी चीज से। जेल की दाल खाने के लिए तैयार है आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं। आपको ये जोश, ये जज्बा नजर आ रहा होगा यहाँ पे जो लोग खड़े हैं। जेल भरो तहरीक कामयाब होगी। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा इन्होंने, इन चोरों ने, डाकुओं ने। लोग डरते हैं जेल से, खौफ होता है। आप लोगों के अंदर खौफ नहीं है जेल जाने का? हमारे लीडर ने गोलियां खा ली, कोई डरा? वो कोई मरने का खौफ था? कितने जलसे किए, कोई खौफ था? थ्रेट था कि आपको मारा जाएगा, हमला किया जाएगा, कोई खौफ नहीं। जी आप क्या कहना चाहिए? इन्होंने सारा खौफ ही खत्म कर दिए। कैसे खौफ कैसे खत्म कर दिए? कमाल बात करते हैं, जैसी वो हरकतें करें, जैसे हमारे मुल्क के साथ उन्होंने किया, जैसे हमारे अदारे तबाह किए। अभी आपने कहा कि मरियम नवाज का मेन्यू आप मंगवाएंगी, क्या मतलब है आपका? मतलब यही है ना कि जो मेन्यू वो खाती, उसी के लिहाज से उसको आवाम को भी खिलाना वो चाहिए। तो कह रही है कि मुझे स्त्री तक की सहूलत में असर नहीं थी। जो झूठ बोलती है ना, आप उससे क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो झूठ बोलती है जी। वो कितने लोग यहाँ पर आज, कितने लोग गिरफ्तारी दे रहे हैं? सारे लोग गिरफ्तार, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है जो गिरफ्तारी ना दे, सब लोग दे रहे हैं। आपने सवाल किया, सॉरी, क्या डर नहीं लगता? हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ईमान है, समझ आई? हमें डर नहीं लगता सवाए अल्लाह के, क्योंकि वक्त ऐसा है जो मोमिन होता है उसको डर नहीं लगता, उसके अंदर ईमान है। जिसके अंदर ईमान नहीं उसको डर लगता है।